नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि, और मुनाफ़िकीन की निशानियाँ पीछे बयान की जा रही हैं। तो फरमाया कि जब मुनाफ़िकीन को कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर फ़साद बर्पा ना करें, तो कहते हैं क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं। हज़रत साहब ये कैसी इस्लाह है? हनीफ़ कुरैशी साहब, इरफ़ान मशदी साहब, इम्तियाज़ काज़मी साहब और जितने इनके मुआविनीन हैं, क्या आप ये बता सकते हैं ये कैसी इस्लाह है कि अहले सुन्नत व जमात के अंदर एक इंतिशार की सूरत पैदा फरमाई? और याद रखें कि इसका नुकसान किसको हो रहा है? क्या किसी ने ये बात सोची है कि इसका नुकसान किसको हो रहा है? खुदारा होश के नाखुन लें और याद रखें आप लोगों को लड़वाया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि कहीं ये लोग मुत्तहिद ना हो जाएं। अगर ये लोग मुत्तहिद हो गए तो निज़ाम मुस्तफ़ा दुनिया के अंदर नाफिज हो जाएगा। तो याद रखें, यहूद व नसारा इस वक्त पूरी कोशिश के अंदर हैं, हमेशा इस साज के अंदर हैं कि कहीं निज़ाम मुस्तफ़ा मुल्क के अंदर नाफिज ना हो जाए। तो खुदारा मैं इन हजरात से दस्त बस्ता गुजारिश करूँगा कि खुदारा कुछ होश के नाखुन लें, अहले सुन्नत व जमात के अंदर इंतिशार की सूरत पैदा ना फरमाए, मेहरबानी फरमाए। और याद रखें कि दो पार्टियां इस वक्त नाकाम हो चुकी हैं, नून लीग वाले और दूसरे नंबर पे पीटीआई जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत कर रही है, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। अब आवाम की नज़रें अहले सुन्नत व जमात के जितने भी लोग हैं उन तमाम की नज़रें इसी एक जमात पे थीं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान व तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन लोगों को आपने लड़वा दिया। अहले सुन्नत व जमात के अंदर आपने दो धड़े करवा दिए हैं। हज़रत ये आप ही की बेवकूफ़ी का नतीजा है कि अहले सुन्नत व जमात दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। खुदारा मेहरबानी फरमाएं, किस तरफ उम्मत को ले जाना चाहते हैं। और वैसे भी जो आदमी मुनाफ़िकाना रवैया रखता है उसके बारे में रब्बुल आलमीन शाद फरमाता है मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाए व ला इलाहा उलाए। और मुनाफिक जो होता है ना वो इधर का ना वो उधर का। आप ऐसा करें कि अपने आप को किसी एक जमात का नुमाइंदा बना लें, खा रवाफ़िज़ का नुमाइंदा बन जाएं या अहले सुन्नत व जमात का। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि उम्मत के अंदर एक इंतिशार की जो सूरत पैदा हो गई है ये पैदा ना हो। अगर आप अपने आप को किसी एक धड़े का आदमी शुमार करेंगे तो अहले सुन्नत व जमात के जो अवाम है वो धोखे के अंदर नहीं आएंगे। अगर अहले सुन्नत व जमात के अंदर आप अपने आप को ज़हर करना चाहते हैं तो खुदारा अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है, जो तरीक़ा है, जो वतीरा है, जो अहले सुन्नत व जमात के अंदर सहाबा इकराम या अहले बैत के मुतालिक जो अक़ैद हैं, आप लोगों को उन अक़ैद को मानना होगा। आप लोगों ने उन अक़ैद को मानना होगा। अगर आप अपने आप को अहले सुन्नत व जमात का एक नुमाइंदा शुमार करते हैं तो खुदारा मेहरबानी फरमाएं, जामी साहब आप ये ऐलान कर दें कि हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, जो हो गया वो हमसे ख़ता हुई है, साफ हुई है। मेहरबानी फरमाएं, इंतिशार की सूरत पैदा ना फरमाएं। ये देख ले, मैं दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ। हज़रत याद रखें, मेरी किसी से कोई मुखालफत नहीं है, ना आपसे ना मेरे अपने उस्तादों से। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो आदमी शरीयत के ख़िलाफ़ है, और शरीयत इस चीज़ का हमें दर्स देती है कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, हक़ बयानी करना, उसके ख़िलाफ़ बोलना,
उसको तंबीह करना, उसको राह रास्त पे लाना, ये हम लोगों का फ़र्ज़ है और हम ये अपना फ़र्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह निभाते रहेंगे। तो खुदारा मेहरबानी फ़रमाएँ, दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। वस्सलाम।